भारतीय जनता को मूर्ख समझते हैं देश के नेता। वो पहलगांव का जो अभी अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पहलगाम भूल करके अब जातिगत जनगणना चलाओ। अरे पहलगाम अब कैसे भुलाओगे ये बताओ। अभी पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया। आप क्या कर रहे हो? 2-4 नचनिया ट्यूब चल रहा है पाकिस्तान का, उसको बंद कर दिया भैया, नाच गाना बंद। अरे उससे बढ़िया नाच गाना हमारे भारत में होता है यार। उसका यूट्यूब बंद करने से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ देखो आप, इजराइल पे हमला हुआ था, इजराइल ने फटाक से फिलिस्तीन को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमास वाले सब चिल्ला चिल्ला के भाग रहे हैं, कहाँ जाएं, जगह नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब 14 दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए। अब तक तो इस्लामाबाद लाहौर तक तिरंगा पहुंच चुका होता और पीओके तो कब का जो है कि भारत के सरहद में आ चुका होता। आप इस सब कर नहीं रहे हो, आप जनता को घुमा रहे हो बाला। पहले आतंकियों से बदला लेना था कि जातिगत जनगणना कराना था, ये बताइए। पहले तो वहाँ एक्शन लेना था और उस एक्शन लेने में हम सरकार के साथ हैं। सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे देश में बिल्कुल से बिल्कुल आक्रमण बिल्कुल ना हो सके, हमारे देश के लोग अमन और शांति से जिए। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश की धरती पर बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विदेश की धरती आप चले गए, राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में। पूरा विश्व तो एक ही है। ये बताइए, हम दिल्ली अभी कनॉट प्लेस में आपके चैनल पे बोल रहे हैं, क्या ये विश्व के समस्त विश्व के देशों में सुनाई नहीं देगा? लोग तो यही कह रहे हैं ना कि कनॉट प्लेस में आकर बोले, हमारे देश में बोले, दिल्ली में बोले, क्यों विदेश में? यहाँ बोलते हैं, वो संसद में बोलते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। अब संसद में ही चिल्ला रहे थे ना 4 साल से, जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। तो ये लोग जो थे प्रधानमंत्री और देश के सारे लोग जाति पूछोगे। एक तो हमारे गडकरी जी हैं, वो कहे जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे हम लात। तो मान गए बात? तो भैया बात कहाँ माने हैं? वो तो जनता भारतीय जनता को मूर्ख समझते हैं देश के नेता। वो पहलगांव का जो अभी अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पता नहीं कहाँ से कौन सा खोज करके ले आते हैं। इनका देखिए आप, शुरू से मैं देखता आया हूँ, जब कोई सवाल बनता है सरकार से और जनता जब सरकार के विरोध में खड़ी हो जाती है कि आप जवाब दीजिए, सरकार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आती है कि आप उसी में फंसे रहो। अब पहलगाम भूल करके अब जातिगत जनगणना चलाओ। अरे पहलगाम अब कैसे भुलाओगे ये बताओ। अभी पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया। आपने उन महिलाओं, उन बच्चों, उन परिवारों के लिए कोई घोषणा नहीं की कि भाई इनके लिए हम क्या करें। उनको सरकारी नौकरी आप नहीं दे रहे हो, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हो, उनसे आप मिल नहीं रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो। देश के जो आक्रोशित जनता है उनको शांत करने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 2-4 नचनिया ट्यूब चल रहा है पाकिस्तान का, उसको बंद कर दिया भैया, नाच गाना बंद। अरे उससे बढ़िया नाच गाना हमारे भारत में होता है यार। उसका यूट्यूब बंद करने से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा है? आप अभी खबर आई कि सारे व्यापार बंद। अरे व्यापार बंद है तो पाकिस्तान का दूतावास दिल्ली में क्यों है ये बताइए। व्यापार बंद कर दिए, दूतावास चलेगा पाकिस्तान। नागरिकों को निकाला जा रहा है ना देश से। अरे भैया नागरिकों को निकाला जाएगा, उन आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? इसका जवाब दीजिए ना कि वो आतंकवादी जो है इतने लोगों की हत्या करके, वो जो हमारे देश में आकर के घुस के मारे हैं, उनको हम कब मारेंगे भाई? अब संसद में झूठ मूठ का चिल्लाते दहाड़ते हैं हमारे वो गृह मंत्री जी, पीओके हम लेंगे। अरे भैया इतना बढ़िया मौका है, आज 12-13 दिन हो गया। अरे भैया 2-4 घंटे का काम था पीओके लेना, अब लेते क्यों नहीं हो? कौन मना किया है? कहते यार वो अमेरिका वाला हमें कह रहा है कि युद्ध मत करो और वो कह रहा है युद्ध। अरे कैसे यार, हमारा देश है ना, धरती हमारी धरती पे आक्रमण हुआ है। आज आप एक चीज़ देखो आप, इजराइल पे हमला हुआ था, इजराइल ने फटाक से फिलिस्तीन को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमास वाले सब चिल्ला चिल्ला के भाग रहे हैं, कहाँ जाएं, जगह नहीं मिल रहा है। और आप हो, अमेरिका कह रहा है कि युद्ध मत करो। बदला लेना चाहिए, आप कह रहे तुरंत बदला लेना चाहिए। अरे भाई साहब 14 दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए। अब तक तो इस्लामाबाद लाहौर तक तिरंगा पहुंच चुका होता और पीओके तो कब का जो है कि भारत के सरहद में आ चुका होता। आप इस सब कर नहीं रहे हो, आप जनता को घुमा रहे हो, बहला रहे हो। भाई साहब से पूछ लो, इधर आइए भाई साहब, आप बताइए, आप ही बताइए कि पहले आतंकियों से पहलगाम पहले आतंकियों से बदला लेना था कि जातिगत जनगणना कराना था, ये बताइए। पहले तो वहाँ एक्शन लेना था और उस एक्शन लेने में हम सरकार के साथ हैं। सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए
ताकि हमारे देश में बिल्कुल से बिल्कुल आक्रमण बिल्कुल ना हो सके, हमारे देश के लोग अमन और शांति से जिए, है कि नहीं। और चचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हमको पहलगांव के बारे में मामला उठाना चाहिए। आप जातिगत जनगणना लेकर के अभी कोई गणना उड़ना नहीं हो रही है, खाली एक सोचा छोड़ कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है ताकि कोई सवालात ना खड़े करे। जो सुरक्षा व्यवस्था के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए, जातिगत जनगणना पे आ जाएंगे। क्या विचार आप? विचार तो यही है कि जाति के यानी जाति वाले जो उमूर है इनको छोड़कर पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के लोग सुरक्षा जी सके और जो इधर उधर नफरती चिंगारी भड़क रही है वो चीज़ ख़त्म हो चुके। क्योंकि जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने आक्रमण किया, अगर उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो फिर तो सबको सुकून मिल जाएगा, पूरे देशवासी जो परेशान है सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक दो हमले नहीं यार, कितने हमले उन्होंने किए। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं कि अनंतनाग में सिख भाइयों को निकाल करके 35 लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया। अरे ये कम अत्याचार कर रहे हैं आतंकवादी। अरे भाई साहब, हमारा मिसाइल हमारे यहाँ अग्नि बनाई गई, ब्रह्मोस्त्र बनाया गया, हम राफेल भी लेकर के आए। और राफेल आया था उस समय क्या और चल रहा था टीवी में, राफेल आया पाकिस्तान की फटी। अरे भैया फाड़ो ना पाकिस्तान की, देर किस बात की है? मतलब फाड़ दिया है, मांग कर रहे हैं। अरे हमारे ये अस्त्र शस्त्र, हमारे जो ब्रह्मोस्त्र है, हमारे जो अग्नि है, क्या हम सिर्फ इसको रामनवमी पे शस्त्र पूजा करने के लिए रख रखे हैं कि इसका इस्तेमाल भी कुछ होगा? कि हमारे हथियार हम क्यों खरीदते हैं? हमारे जो DRDO हमारी जो सेना है हथियार क्यों बनाती है? ये नए नए देश में प्रयोग क्यों होता है कि हम दुश्मन को जवाब दें। और वो दुश्मन जब आज हमारे घर में घुस करके हमारे 26-28 लोगों को मार के निकल रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए वो हथियार लेकर के खाली पूजा कर रहे हैं कि नवरात्रि आएगा तो इसको शस्त्र, हमारे पास शस्त्र है, शस्त्र पूजा करेंगे। अरे उसका इस्तेमाल करो ना मेरे भाई, किस लिए खरीदा गया है? बिल्कुल ये बताइए। कहीं ना कहीं जनता के अंदर साफ तौर पर आक्रोश नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान को विश्व के हमला, आप चाहो कि जनता भुला दे, देश की जनता नहीं भुलाएगी। देश की जनता तब तक याद रखे रहेगी इस हमले को जब तक कि आप कड़ा प्रहार पाकिस्तान पे नहीं करोगे, आप पाकिस्तान को अपने नाबूद नहीं करोगे। क्योंकि आतंकवाद की माँ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जब तक आप नहीं खत्म करोगे, आतंकवाद भारत की धरती से खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपको पाकिस्तान पहले ख़त्म करना है ना। आप ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, कहीं रैली कर रहे हो। अरे देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आप पाकिस्तान पर कब हमला करोगे? हैं? अब छोटे मोटे पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे उससे कुछ नहीं होगा। वो हाफिज शहीद और अजगर जिसको छोड़े थे आप, हाँ, जिसको आप ले जाकर के कंधार में पहुंचाए थे, उसको लेकर के आओ वापस। देश की जनता ये मांग रही, आपने छोड़ा था उस अजगर को और आपको ही लाना है उस अजगर को। बिल्कुल। तो आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है भारत की जनता के अंदर। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कड़े प्रहार करने की आवश्यकता है। जितने भी तमाम आतंकवादी संगठन पाकिस्तान और POK में सक्रिय हैं तुरंत नेस्तनाबूद करना चाहिए और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाना चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।